एनआईए ने पहलगाम में आतंकी हमले की जांच का एक हिस्सा पूरा कर लिया है। एनआईए आतंकी हमले के दहशतगर्दों तक पहुंचने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ रही है और इस दौरान हाईटेक कम्युनिकेशन सिस्टम और सैटेलाइट फोन जैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पहलगाम के गुनहगारों तक पहुंचने के लिए एनआईए ने अब मोबाइल का डंप डेटा खंगालना शुरू कर दिया है। ये डंप डेटा उन मोबाइल फोन से निकाला गया है जो हमले के समय बैसरन घाटी में सक्रिय थे। आतंकी हमले के वक्त ओवरग्राउंड वॉकर्स ने किसे क्या निर्देश दिए, ये सब डंप डेटा की जांच से सामने आने वाला है। डंप डाटा यानी आतंकी अटैक से पहले, आतंकी अटैक के दौरान और आतंकी अटैक के बाद कौन कौन से नेटवर्क यूज किए जा रहे थे, कौन कौन से कॉल कहां दौड़ रहे थे, इन तमाम कॉल हिस्ट्री को अब जांचेगी एनआईए। एनआईए की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक बैसरन घाटी में बेकसूर पर्यटकों को मौत के घाट उतारने वाले आतंकियों ने एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया। इस हाईटेक सिस्टम के 2 सिग्नल पहलगाम इलाके में ट्रेस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी इसी सिस्टम के जरिए एक दूसरे से संपर्क में थे। ये ऐसा सिस्टम है जिससे बिना सिम के भी कम्युनिकेशन हो सकता है और मैसेज भेजे जा सकते हैं। ये सिस्टम सिग्नल सीमित एरिया में एक्टिव रहते हैं और इनसे लोकेशन ट्रेसिंग को भी मिसलीड किया जा सकता है। एनआईए की जांच साफ इशारा कर रही है कि पहलगाम हमला कोई सामान्य आतंकी वारदात नहीं थी, बल्कि आतंकियों का एक सुनियोजित, तकनीकी रूप से मजबूत और हाईटेक ऑपरेशन था। और अब एनआईए की डंप डेटा जांच से आतंकी नेटवर्क की और कई परतें खुलने वाली हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जांच में एनआईए को ऐसे कई सबूत मिले हैं जो इशारा करते हैं कि बैसरन घाटी में बेगुनाहों के नरसंहार की साजिश लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर फारूक अहमद ने रची थी। और 22 अप्रैल को पर्यटकों के नरसंहार में लश्कर कमांडर फारूक अहमद का साथ दिया आतंकी आदिल शेख ने, जो आतंकियों का गाइड बनकर उन्हें रास्ता दिखा रहा था। पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकी अटैक का जो गाइड प्लान है वो आदिल ने तैयार किया था। आदिल आतंकियों को बता रहा था कि कहां से आना है, कहां जाना है और कैसे भागना है। वहीं पीओके में बैठा लश्कर कमांडर फारूक अहमद आतंकियों के लिए टीचर की भूमिका निभा रहा था और आतंकी हमले को पीओके से ही कंट्रोल कर रहा था। आतंकी फारूक को घाटी के जंगलों की पूरी जानकारी थी और उसी ने ही हमले के लिए ओवरग्राउंड वर्करों का नेटवर्क तैयार किया। फारूक अहमद जो लश्कर का शीर्ष कमांडर है, वो यहाँ के चप्पे चप्पे की रास्ते से वाकिफ है। वो यहाँ पर ग्राउंड वर्कर यानी OGW वर्कर मुहैया कराता है। फारूक अहमद लश्कर का वही कमांडर है जिसका घर कुछ दिन पहले कुपवाड़ा में सेना ने ध्वस्त कर दिया था। सुरक्षा बलों को शक है कि पहलगाम में नरसंहार करने वाले आतंकी अभी भी इसी इलाके में छिपे हुए हैं। इसीलिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है।